हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है 13/11/2024 को विधानसभा का सत्र शुरू होना है और आपने थंबनेल में देख दिया जॉब सिक्योरिटी एक दिन पहले ही धमाका, कच्चे पक्के 3 दिन 3 धमाके। क्योंकि दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन है 3 दिन लगातार चलने वाला है विधानसभा का सत्र। वो किस किस तारीख को चलना है मैं वो भी दिखाने वाला हूं। लेकिन आपको एक डाउट होगा कि 1,20,000 कच्चे कर्मचारी ही पक्के होंगे, उनको ही जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी। लेकिन नहीं, यहां पर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं। 1,20,000 कच्चे कर्मचारी के अलावा भी अन्य कर्मचारी हैं जो इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। वो कौन कौन से हैं मैं वो भी दिखाने वाला हूं। लेकिन अब 12/11/2024 आज एक दिन पहले ही मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं। कल 13/11/2024 को विधानसभा का सत्र है और कुछ मुद्दे सबसे जो जरूरी हैं और ट्रेंडिंग है वो है, सबसे बड़ा मुद्दा पहले छाया हुआ है हरियाणा के अंदर कच्चे कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा देने का, जॉब सिक्योरिटी देने का, सिक्योरिटी ऑफ सर्विस देने का, जो कि 13/11/2024 को जो पटल पर रखा जाएगा। उसके बाद ही उस पर राज्यपाल की मोहर लगेगी और उसके बाद वो अध्यादेश जिसकी 6 महीने की जो वैधता होती है उसको कानून बनाया जाएगा, एक विधेयक बनाया जाएगा जो आप पर लागू होगा और आप उसे रेगुलर यूज में लेने के अलावा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। आपको जॉब सुरक्षा मिल जाएगी, आप एक रेगुलर एम्प्लॉयज हो जाओगे। और 5 साल वालों को कितनी इंक्रीजिंग होगी सैलरी, 8 साल वालों को कितनी होगी, 10 साल वालों को कितनी होगी, 15 साल वालों को कितनी होगी, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। आप पीछे वाली वीडियो जाकर वहां से देख सकते हो कितने कितने बेनिफिट होंगे, क्या क्या आपको उसके अलावा और सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ ये एक दिन पहले की ही इंफॉर्मेशन है 12/11/2024 की। ये है नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा और ये वो अन्य हैं जिनसे इन्होंने पहले ही मुलाकात पर धमाका कर दिया। ये देखिए दोस्तों, इनका जो ज्ञापन लगा लीजिए आप, जो इनकी प्रार्थना लगा लीजिए, जो इनकी समस्याएं थी मैं वो भी दिखाने वाला हूं आपको। लेकिन उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन यहां से क्लियर कर देता हूं। हरियाणा विधानसभा सत्र की अवधि 3 दिन तय की गई है, जो कि 13, 14 और 18 नवंबर को चलेगी। सदन की कार्रवाई, कई मुद्दे उठाए जाएंगे, नए विधायकों को प्रशिक्षण दिया जाए, यहां अर्जुन चौटाला का कहना है। विधानसभा सत्र में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये महिपाल डांडा का कहना है। लेकिन इसके अलावा यहां बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में अवधि तय हुई। कांग्रेस विधायक के दल की तरफ से गीता बुक कल बैठक में पहुंची। राज्यपाल के अभिभाषण पर 2 दिन चर्चा होगी, फिर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जवाब देंगे। यहां पर प्रश्नकाल नहीं होगा मगर शून्यकाल या राज्यपाल के अभिभाषण या अनुपूरक मांगों पर चर्चा के दौरान उठाए जा सकते हैं कई मुद्दे। वो कौन कौन से मुद्दे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा के अंदर यही छाया हुआ है कि जो कच्चे कर्मचारी है उनको जॉब सिक्योरिटी दे दो। यहाँ पर हरियाणा की 15वीं विधानसभा का जो दूसरे भाग तीसरे दिन चलेगा, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यहाँ पर अलग अलग दे दिए गए हैं। उस समय राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा सरकार के विजन अभिभाषण के रूप में सदन में रखेंगे, फिर इस पर चर्चा होगी। 13 को पूरी उसी दिन मुख्यमंत्री यहां नायब सिंह सैनी का जवाब प्रस्तावित रखा था मगर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह तय हुआ कि 13 नवंबर को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इस पर 13 और 14 नवंबर को चर्चा होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 14 नवंबर को चर्चा का जवाब देंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार के पहले सत्र में दूसरा हिस्सा है। पहले सत्र में विधायकों की शपथ हुई थी, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का चुनाव हुआ था। उसी दिन अनिश्चितकालीन के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित की गई थी। अब सत्र का दूसरा हिस्सा बुलाया गया है मगर इस सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा। गीता बुक्कल ने बताया बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में उन्होंने मांग रखी थी कि इस बार प्रश्नकाल नहीं होगा मगर विधायक कुछ मुद्दों पर अपनी बात रखना चाहते हैं, इसलिए बैठक में कहा गया था कि शून्यकाल दिया जाए ताकि विधायक अपने क्षेत्र की मांगे रख सकें। बुक्कल ने कहा कि उन्होंने आग्रह किया था कि राज्यपाल के भाषण पर चर्चा 2 दिन के लिए यहाँ चलेगी। यहाँ 15, 16, 17 नवंबर की जो छुट्टी के कारण बैठक नहीं है। 18 नवंबर को सदन की आखिरी बैठक होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सदन की अवधि 13, 14, 18 नवंबर को रहेगी और इनके अंदर सबसे जो बड़े बड़े मुद्दे यही हैं। पहला तो मैं आपको एक धमाका दे देने वाला हूं। इसके अंदर सबसे पहले तो होगा विधेयक वाला, जो कि 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का सिक्योरिटी ऑफ सर्विस का जो दिया जाएगा। उसके बाद जो महिलाओं को 2100 रुपये जो महिलाओं को दिए जाने वाले हैं उस पर भी धमाका होगा। उसके बाद जो तीसरा धमाका ये हो सकता है, अब जो सीईटी और हरियाणा के अंदर नई वैकेंसियों का जो प्रोसेस है उस पर भी प्रोसेस शुरू करना है। उसके अन्य
और यहाँ पर भी ये एक तीसरा धमाका भी हो सकता है, जिसका इन 1500 कर्मचारियों को, उसके अलावा CPLO के लिए भी कुछ हो सकता है, लेकिन फिलहाल कोई ऐसा देखने में नहीं आया। विवि के अनुबंधित सहायक प्रोफेसरों को समावेशित करने का मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन। यहाँ ये लेटेस्ट अपडेट है। 1500 सहायक प्रोफेसरों ने सरकार को उनकी चुनावी वादा याद दिलाया। यह प्रोफेसर वे हैं जो जिनका वेतन 50,000 से ऊपर है, लेकिन वो अब इस सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट से बाहर हो गए, वंचित रह गए, क्योंकि इनकी सैलरी 50,000 से ऊपर है। लेकिन सिक्योरिटी ऑफ सर्विस में जो 58 साल की सर्विस है वो भी आपकी इससे वजह से इनको नुकसान हो सकता है। अब ये 3 मुद्दे हरियाणा के अंदर है जो अब विधानसभा सत्र में आपके पास हो सकते हैं। पहले जो सिक्योरिटी ऑफ सर्विस वाला जो एक्ट है उसको विधेयक बनाया जाएगा। 1,20,000 प्लस 1500 कच्चे कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा दी जाएगी। उसके बाद 2100 रुपये, जो 2100 रुपये मासिक जो पेंशन देनी लगा लीजिए आप, जो महिला लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा के अंदर थी उसका प्रोसेस शुरू हो सकता है, उसका धमाका हो सकता है। और तीसरी है इन कर्मचारियों को जो प्रोफेसर एक्सटर्नल लेक्चरर हैं तो जिनकी सैलरी 50,000 से ऊपर है, वो भी 50,000 से ऊपर वाले भी अब सिक्योरिटी ऑफ सर्विस में डाले जा सकते हैं। लेकिन वो क्या होगा कल देखते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।